ये कथा है मोहनलाल नाम के एक सुनार की। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान राम की आराधना करके वो अपनी दुकान में बैठा करता। वो भले ही राम जी की पूजा आराधना करता, किंतु जब भी कोई जरूरतमंद या भिखारी उसके द्वार पर आता तो उसे रुखाई के साथ वापस लौटा देता। जय श्री राम, जय श्री राम। सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। अरे दूर हो जाए यहाँ से, सुबह सुबह आके मेरा सिर खाने लगते हो। दुकान खुलते ही भिखारियों का तंता लग जाता है। चल निकल यहाँ से। वो भिखारी निराश होकर वहां से चला गया। इतने में मोहनलाल का एक मित्र आ पहुंचा। क्या हुआ मोहनलाल, इतना गुस्से में क्यों हो? अरे क्या बताऊं यार, ये भिखारी मेरी दुकान खुलते ही धमकते हैं। इन्होंने तो जीना मुहाल कर रखा है मेरा। अरे छोड़ ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। चल एक कप चाय हो जाए। हाँ हाँ अभी लाता हूँ। मोहनलाल ने अपने मित्र के लिए चाय मंगवाई। उसी समय भगवान राम, जो अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। प्रभु, आप ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हनुमान, देखो मेरे भक्त मोहनलाल को। वो भले ही मेरी आराधना करता है, पर वो ये नहीं जानता कि सच्ची आराधना तो दरिद्र और असहाय लोगों की मदद करने में है। हर प्राणी में मेरी उपस्थिति है। अभी अभी तो उसने एक जरूरतमंद को द्वार से खाली हाथ भेजा। तो प्रभु, आप अपने इस भक्त को सही मार्ग दिखाएं। हाँ हनुमान, मैं उसके पास जाऊंगा। देखें क्या मोहनलाल मुझे पहचान पाता है या नहीं। भगवान राम ने एक भिखारी का वेश धारण किया और मोहनलाल की दुकान की ओर चल पड़े। उस समय मोहनलाल अपनी दुकान पर भगवान राम की भक्ति में लीन था। जय श्री राम। मैं रोज आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ, आपका नाम हमेशा जपता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? प्रभु कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। जय श्री राम। बेटा, मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ मदद कर दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। देखो फिर से आ गया कोई मांगने। मैं तो तंग आ चुका हूँ, ना तो ढंग से पूजा कर पा रहा हूँ और ना ही मंत्र जाप। दुकान खुलते ही भिखारियों की भीड़ लग जाती है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम तो मुझे खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। क्या हो अगर भगवान राम स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाएं, तो क्या उन्हें भी खाली हाथ लौटा दोगे? भगवान राम ऐसे नहीं आते। जब वो आएंगे तो मेरी दुकान उनके तेज से चमक उठेगी। उनका रूप अत्यंत सुंदर है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुम और भगवान राम में बहुत अंतर है। तुम एक साधारण भिखारी हो, वो धर्म के प्रतीक हैं। अगर वो मुझे दर्शन दे तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा। और अगर मैं कहूँ कि मुझ में भी भगवान राम का वास है और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तब भी क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? पागल हो गया है क्या? भगवान राम तुझ जैसे तुच्छ भिखारी में वास करेंगे? ये असंभव है। तुम तो सिर्फ भीख मांगने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान राम भिखारी बनकर मेरे द्वार पर नहीं आएंगे। वो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तुम्हें पता भी है भगवान राम कैसे दिखते हैं? क्या वे ऐसे नहीं दिखते? हे प्रभु राम, आप यहाँ और मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मोहनलाल, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने आना था। लेकिन याद रखो, मैं सभी जीवों में बसता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी का सम्मान करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, दान करो। कभी किसी प्राणी को कष्ट मत दो, दूसरों की भलाई करो, तभी तुम मेरी असली पूजा करोगे। मैंने भिखारी का वेश इसलिए धारण किया था ताकि तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, अब से मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। जय श्री राम।
उस दिन के बाद से मोहनलाल के द्वार पर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।